मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन गांव सूजी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज का हमारे DNYS क्लास का टॉपिक है कार्पल बोन्स। जैसे कि हमने इससे पहले स्टार्ट किया था अपेंडिकुलर स्केलेटन, और उसी के बोन्स अभी हम लोग देख रहे हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन में पहले हमने 5 बोन्स का ग्रुप देखा है, जिसका नाम था स्कैपुला, फिर क्लेविकल, फिर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। अब जो रेडियस अल्ना की आगे का जो पार्ट है उसका नाम है कार्पल बोन्स। वो आज हम लोग देखने वाले हैं। अब कार्पल बोन्स इसके पहले हमने पढ़े हैं, जब हमने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा था तो उसमें कार्पल बोन्स हमने देखा था। तो कौन से कार्पल बोन्स होते हैं, कितने होते हैं? कार्पल बोन 8 रहते हैं हाँ, कौन से? जी। ट्रोपेजन, Scaphoid, हाँ unit, हाँ, trapezium, ट्रोपोजॉइन, यस, क्यूपिडिस, हाँ, hem, होमेंट्रस। and pisiform. यस। तो देखिए, हमने आज यहाँ पे न्यू टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है कार्पल बोन्स। ठीक है। तो जो कार्पल बोन्स को हम लोग रिस्ट बोन्स भी बोलते हैं या फिर कार्पस भी बोलते हैं। तो रिस्ट बोन क्या है? तो ये जो हमारे कलाई में प्रेजेंट होते हैं इतने एरिया में, यहाँ पर जो हमारे हैंड को और हमारे फोर आर्म को कनेक्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हम लोग कार्पस या फिर रिस्ट बोन, जो टोटल 8 होते हैं। ठीक है। इनका नाम बताया मैंने। 8 बोन्स कौन से हैं? ट्रेपेजॉइड, ट्रेपेजियम, टाइक्यूट्रम, हेमेट, ल्यूनेट, कैपिटेट, स्केफाइड और पिजीफॉर्म। ऐसे 8 बोन्स है ये। ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब हम लोग एनाटॉमी के लिए देखते हैं, एनाटॉमी के हिसाब से देखते हैं, तो ये रिस्ट बोन का फंक्शन क्या है? तो ये जो हमारा रिस्ट बोन है ये क्या करता है? ये जो हमारे रेडियस और अल्ना, यहाँ पे 2 बोन्स है। थंब के साइड से रहेगा हमारा रेडियस बोन और स्मॉल फिंगर के साइड से रहेगा अल्ना बोन। तो ये दोनों बोन में जो मसल्स है, कुछ फ्लेक्जन मसल है, कुछ एक्सटेंसर मसल है, उनका यूज़ करके हमारे पूरे हैंड को वो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ताकि हमारा जो हैंड है वो इजीली मूव कर सके। बैक साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट राइट, रोटेशन, ये सारी मूवमेंट कर पाए। ठीक है। अब फ्लेक्सर और एक्सटेंसर क्या है? तो ये मूवमेंट्स है। ये हमने लास्ट लेक्चर में ब्रीफली देखा है। अगर जब हमारे हाथ का या कोई भी बॉडी का मूवमेंट होता है और अगर 2 बोन में का अगर एंगल कम हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सन। और अगर 2 बोन का मूवमेंट होते वक्त अगर उसका एंगल अगर बढ़ रहा है तो उसे बोलते हैं हम लोग एक्सटेंशन। ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हुआ था लास्ट लेक्चर में। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो अपर एक्सट्रीमिटी है, मतलब पहले तो हमने अपेंडिकुलर स्केलेटन देखा। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 2 चीज़ें होती है, अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी। अपर एक्सट्रीमिटी में हमारे दोनों हाथ आते हैं, पूरे हैंड्स। ठीक है। उसके जो बोन्स रहेंगे वो आएंगे हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में। अब अपर एक्सट्रीमिटी में के पहले 5 बोन्स का जो ग्रुप है वो हमारा हो चुका है। 5 बोन्स थे हमारे, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये 5 बोन। अब ये इसके आगे का जो बोन आज देख रहे हैं हम लोग, उसका नाम है कार्पल्स। ठीक है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसकी अरेंजमेंट कैसे की गई है, ये अब हम लोग देखेंगे। तो आप स्क्रीन पे देखिए, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। ओके। तो ये है हमारे कार्पल्स जो यहाँ पे कलरफुल दिख रहे हैं। मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये जो है हमारे 8 बोन्स, ये है हमारे कार्पल्स। ये कनेक्ट करते हैं हमारे हैंड को, मतलब जो आगे जो मेटाकार्पल्स रहेंगे, फिंगर्स रहेंगे उनको, और नीचे जो हमारा फोरआर्म है उसको, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं हमारे कार्पल बोन्स। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर, मतलब ये बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा है। देखिए ये हमारा रिस्ट बोन है। तो इसका स्ट्रक्चर देखा हमने कि ये जो है ये अंदर साइड है, मतलब ये साइड जो रहेगा वो पामर साइड है। PALMAR, पामर, मतलब पाम की साइड से, हथेली की तरफ से। इसको पामर साइड बोलते हैं या फिर
इसको एंटेरियर सरफेस बोलते हैं क्योंकि ये अंदर से है। और उसी तरह बाहर से अगर देखेंगे तो हम लोग, तो ये है डोर्सल साइड पोस्टेरियर, या फिर पोस्टीरियर सरफेस। इससे पहले हम देखा है डोर्सल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, ये हमने देखा है। पोस्टीरियर मतलब बाहर से और पामा मतलब अंदर से। तो बोन्स देखिए यहाँ पे है हमारे, तो साइड उसी दोनों भी रहेंगी। वैसे 6 साइड बताया मैंने, 6 सरफेस है उसके, अंदर साइड, बाहर साइड, लेफ्ट राइट, सामने का और पीछे, फ्रंट बैक, ऐसे 6 सरफेस रहते हैं बोन के। लेकिन उसमें से जो पामा साइड है और पोस्टीरियर साइड है ये रफ रहते हैं। रफ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पूरे लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं, मतलब जो आगे लिगामेंट्स रहेंगे और नीचे जो 4 आर्म्स में जो लिगामेंट्स रहेंगे वो यहाँ पे अटैच होते हैं, मतलब एंटेरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में। तो ये जो 2 सरफेस है इसका, एंटेरियर और पोस्टीरियर, ये थोड़ा सा रफ रहेगा क्योंकि यहाँ पे अटैचमेंट हो रहे हैं लिगामेंट्स के, मसल्स के। ठीक है। अब आपको बताया मैंने कि जो पामा साइड है यहाँ पे होता है फ्लेक्सर रेटिकुलम, तो उसका जो एरिया है वो ऐसा है, ट्रांसवर्स। ये कवर करता है हमारे एंटेरियर साइड को, पामर साइड को। ठीक है। ये फ्लेक्सर रेटिकुलम क्या है? तो ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है हमारे पामर साइड पे, जो यहाँ पे हमारे रिस्ट बोन्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो यह है फ्लेक्सर रेटिकुलम। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं इसके आर्टिकुलेशंस क्या क्या है। आर्टिकुलेशन मतलब क्या है? आर्टिकुलेशन का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स मतलब ऐसा सरफेस, ऐसा एक पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं या फिर मसल अटैच हो रहे हैं या फिर कोई बोन्स अटैच हो रहा है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलेशन। जैसे कि यहाँ पे हमारा आर्टिकुलेशन हो रहा है, मतलब रेडियस अटैच हो रहा है कार्पल मसल से, या फिर हमारा अल्ना बोन हो रहा है हमारे कार्पस बोन से। तो ये क्या है? आर्टिकुलेशन है इनका, यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकुलेशन में हम लोग देखेंगे 2 चीज़ें, 2 साइड्स इसमें होती है। इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये है हमारा पूरा फेलेंजेस, फिर मेटाकार्पल्स, उसी नीचे दिख रहा है कार्पल्स जिसे हम रिस्ट बोन बोलते हैं, और नीचे है रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे जब आर्टिकुलेशन होगा तो इसको 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट इसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन, लिख लीजिए। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इसका वो है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन, मतलब हमारे जो कार्पल्स है उसके लिगामेंट्स, जो 5 होते हैं टोटल, 5 यहाँ पे रिस्ट बोन के लिगामेंट्स हैं। और दूसरी तरफ है लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन, मतलब जो आपस में जॉइंट रहेंगे, वो भी टोटल 5 है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लिगामेंट ऑफ रिस्ट बोन। अब लिगामेंट ऑफ रिस्ट बोन, इनका फंक्शन क्या है? तो जो हमारे कार्पस बोन है, मतलब ये जो बोन्स है, इनको जॉइन करना रेडियस से और अल्ना से। ठीक है। तो जो लिगामेंट्स रहेंगे रिस्ट बोन के, उनका फंक्शन क्या है? इट कनेक्ट्स रेडियस एंड अल्ना टू आर रिस्ट बोन और कार्पस बोन्स। इसमें सबसे पहला है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। फर्स्ट नेम लिखिए, रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ओके। तो यहाँ पे अब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट अब देखेंगे हम लोग है क्या। तो ये क्या है? ये एक्सटर्नल लैटरल एरिया में रहता है, मतलब ये देखिए यहाँ पे रहेगा ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, यहाँ पे रहेगा। अब ये लैटरल साइड में है इसलिए इसको लैटरल बोला गया है। ठीक है। एक्सटर्नल लैटरल मतलब बाहरी साइड की तरफ ये है
इसी से बोला है एक्सटर्नल लैटरल, इसका लोकेशन। तो ये रेडियल कोलैटरल लिगामेंट क्या करता है, तो ये स्टार्ट होता है हमारे जो रेडियस का स्टेरॉयड प्रोसेस है। मतलब हमने जैसे कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में देखा है कि यहाँ पे इसका स्टेरॉयड प्रोसेस रहता है रेडियस का, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टार्ट होगा और हमारे स्केफॉइड पे ये अटैच करेगा। ये जो बोन है यहाँ पे स्केफॉइड, यहाँ पे ये अटैचमेंट करेगा। बोन के नाम आपको पता है सभी को, जो 8 बोन्स है, तो उसमें जो स्केफॉइड बोन है वो वहाँ पे अटैचमेंट करता है। तो जो फर्स्ट हमने लिगामेंट देखा इसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। इसका काम क्या है, तो इसका काम है हमारे रेडियस को हमारे कार्पस से अटैचमेंट करना। अब कार्पस में से जो स्केफॉइड जो बोन है उसको ये अटैचमेंट करेगा, ठीक है। और इसका जो लोकेशन है ये एक्सटर्नल लैटरल साइड में है, मतलब यहाँ पर। उसी तरह अल्ना साइड में है सेकेंड लिगामेंट जिसका नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, जो ये साइड में रहेगा। मतलब ये स्टार्ट होगा हमारे अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस से और जाकर अटैच रहेगा हमारे ट्राइक्यूट्रम और पीजी फॉर्म को। मतलब यहाँ पर ये जो बोन्स है यहाँ पर जिनका नाम है ट्राइक्यूट्रम और पीजी फॉर्म, इनको जाकर एक कनेक्ट होगा, ठीक है। तो सेकंड हमने लिगामेंट देखा जिसका नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, जिसका लोकेशन है इंटरनल लैटरल साइड, मतलब यहाँ पे अंदर की तरफ लेकिन साइड में है। ये अटैच कर रहा है अल्ना के स्टाइलॉइड प्रोसेस को और हमारे कार्पस को, और कार्पस में से जो ट्राइक्यूट्रम जो बोन है और पीजी फॉर्म जो बोन है उसको वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर थर्ड इसमें लिगामेंट है जिसका नाम है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब देखिए जैसे आपको मैंने बताया, पामर मतलब पाम अंदर की तरफ से, ठीक है। और रेडियोकार्पल मतलब क्या है, मतलब रेडियस और कार्पल्स इनको ये जॉइन कर रहा है। मतलब रेडियस और कार्पल को अंदर की तरफ से जो जॉइन कर रहा है उस लिगामेंट को नाम दिया है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट, जो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। मतलब ये आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए, जैसे ये हमारा पूरा हैंड है और ये अंदर का साइड है। जैसे आपको मैंने हथेली पे बताया, जो फ्रंट साइड है जिसको हम लोग एंटेरियर बोलते हैं, पामर साइड बोलते हैं, वो साइड अगर ये हमने पकड़ा एग्जाम्पल के तौर पे, तो ये क्या करेगा, पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट्स ये अटैचमेंट करेगा हमारे रेडियस से हमारे कार्पस का, मतलब यहाँ से अंदर इसका ये अटैचमेंट करेगा, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसका लोकेशन है पामर साइड में, मतलब एंटेरियर साइड में हमारे पाम के। इसे नाम इसलिए दिया गया है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब रेडियोकार्पल क्यों दिया है, क्योंकि रेडियो मतलब रेडियस बोन को जॉइन कर रहा है, और कार्पल मतलब हमारे कार्पस बोन को जॉइन कर रहा है, इसलिए इसका नाम है रेडियोकार्पल। अब देखिए इसमें से जो बोन्स अटैच होंगे हमारे कार्पस में से वो कौन से होंगे, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूट्रम एंड कैपिटेट, ठीक है। मतलब जब यहाँ पे जॉइंट होगा हमारा रेडियस और हमारे कार्पस बोन, तो उसमें से ये 4 बोन्स यहाँ पे अटैच हो गए, जिनका नाम है स्केफॉइड, लूनेट, ट्राइक्यूट्रम एंड कैपिटेट, ठीक है।
अब उसी तरह सेकंड लिगामेंट है जो बाहर की तरफ से है। अब इसी को, ये जो पाम आपको दिख रहा है, इसी को आप बैक साइड समझिए, मतलब पोस्टीरियर साइड। तो ये लिगामेंट का नाम है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब ये बाहर से है, डोर्सल साइड से है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब ये जो बोन्स को अटैचमेंट कर रहा है वो सेम बोन्स को अटैचमेंट कर रहा है, मतलब रेडियस को और अंदर के 3 बोन्स को, मतलब स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। लेकिन ये बाहर की तरफ से अटैच कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। ठीक है। और लास्ट वन, 5th नंबर का लिगामेंट है, उसका नाम है पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट। पांचवा जो लिगामेंट उसका नाम है पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट, मतलब पामर साइड से है, ये अंदर की तरफ से है, एंटीरियर साइड से, लेकिन ये अटैच कर रहा है हमारे अल्ना को और कार्पल बोन्स को, इनको। ठीक है, इसलिए इसे बोला है पामर अल्नो, मतलब अल्ना, और कार्पल मतलब कार्पस, ये दोनों को अटैचमेंट कर रहा है। तो ये किससे अटैचमेंट करेगा? तो सबसे पहले ये जो लिगामेंट है वो जो कार्पल जो जॉइंट होता है, मतलब ये जो जॉइंट है यहाँ पे, ये जॉइंट का ये लिगामेंट है, जिसमें 3 चीज़ें आती है, 3 लिगामेंट्स आते हैं। फर्स्ट है अल्नो लूनेट, नाम लिख लीजिए इसका, अल्नो लूनेट, ULNO LUNATE, मतलब जहाँ पे अल्ना और लूनेट नाम का जो कार्पल है वो अटैच हो रहा है। सेकेंड लिगामेंट है जिसका नाम है अल्नो कैपिटेट, ULNO CAPITATE, अल्नो कैपिटेट, मतलब यहाँ पे अल्ना और कैपिटेट बोन अटैच हो रहा है। और थर्ड लिगामेंट है जिसका नाम है अल्नो ट्राइक्विट्रल लिगामेंट, ULNO TRIQUETRAL, ट्राइक्विट्रल, अल्नो ट्राइक्विट्रल लिगामेंट, मतलब ये अल्ना और ट्राइक्विट्रम बोन को अटैचमेंट करेगा। ठीक है। अब देखिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब जो आज मीन्स पहली बार लेक्चर जो अटेंड कर रहे हैं उन्हें शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाएगा, क्योंकि आपको इसका नाम पता नहीं है ठीक से। ओके, अदरवाइज़ ये बहुत सिंपल है। तो हमने फर्स्ट जो ग्रुप है जिसमें बताया हमने लिगामेंट ऑफ रिस्ट बोन, उसमें देखा हमने कि ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं हमारे रेडियस और अल्ना को हमारे कार्पल बोन से, मतलब ये जो रेडियस और अल्ना है ये सामने वाले कार्पल बोन्स को अटैचमेंट कर रहे हैं। अब ये ग्रुप के सब डिवीजन किया है 5 लिगामेंट में। ठीक है, उसमें 5 लिगामेंट देखा हमने। फर्स्ट देखा रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, मतलब जो हमारे रेडियस से अटैचमेंट कर रहा है लेकिन एक्सटर्नल लैटरल साइड से, मतलब साइड व्यू से, उसको बोला है हमने रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ये अटैच कर रहा है हमारे रेडियस के स्टेलॉइड प्रोसेस को और कार्पस में से स्केफॉइड बोन को, ये दोनों को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है ये। फिर सेकेंड देखा इसमें अल्नर कोलैटरल लिगामेंट, इसके नाम में ही है कि ये अल्ना से जॉइन कर रहा है। ये रहेगा हमारे इंटरनल साइड्स पे, इंटरनल लैटरल साइड में, मतलब लैटरल बोला है हमने साइड व्यू के लिए।
जैसे 3 साइड बताई ना मैंने, डोर्सल साइड, एंट्रल साइड, तो लैटरल साइड मतलब साइड में, लेफ्ट या फिर राइट। तो जो इंटरनल लैटरल साइड है वहाँ पे ये लिगामेंट रहेगा। इसका काम क्या है, तो ये अटैच कर रहा है अल्ना के स्टेलॉइड प्रोसेस को और कार्पस में से ट्राइक्विट्रम एंड पीसिफॉर्म को। फिर थर्ड देखा हमने, जिसका नाम था पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट, मतलब ऐसा लिगामेंट जो रेडियस और कार्पल को अटैचमेंट दे रहा है, लेकिन अंदर की तरफ से, एंटेरियर साइड से, पामर साइड से, इसलिए इसको नाम दिया है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। ये अटैच करेगा हमारे रेडियस को और कार्पल बोन्स को। ठीक है, कार्पल बोन में से यहाँ पे 4 बोन्स अटैच हो रहे हैं, जिसका नाम है स्केफॉइड, लूनेट और ट्राइक्विट्रम एंड कैपिटेट। ऐसे जो 4 बोन्स है यहाँ पे, उनसे ये अटैचमेंट करेगा। फिर फोर्थ देखा हमने डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब ये लिगामेंट क्या कर रही है, ये लिगामेंट भी हमारे रेडियस और कार्पल्स बोन्स को अटैच कर रही है, लेकिन बाहर की तरफ से, मतलब पोस्टीरियर साइड से। इसलिए इसको नाम दिया है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। और ये अटैच करती है हमारे रेडियस को हमारे कार्पल बोन्स में, जिनका नाम है स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। फिर 5वां लिगामेंट देखा हमने, जिसका नाम है पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट, मतलब ये लिगामेंट्स अटैच कर रही है हमारे अल्ना बोन को और कार्पल बोन्स को, इनको। ठीक है, लेकिन अंदर की तरफ से, इसलिए इसका नाम पड़ा है पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट। तो समझ में आया यहाँ तक जो फर्स्ट ग्रुप है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन। मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, शायद बहुत कंफ्यूजन हो गया है आज। आज हमने न्यू टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया है, जिसका नाम है कार्पल बोन्स। कार्पल बोन्स इसके पहले हमने देखा है 8 बोन्स है पूरे। इनका काम क्या है, इनका काम है हमारे हैंड और हमारे फोर आर्म को ज्वाइन करना। ये बीच में है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहा है, इट कनेक्ट्स हैंड टू दी फोर आर्म्स, ये दोनों कनेक्ट कर रहा है। अब हैंड में क्या क्या है, मेटाकार्पल्स है, फेलेंजेस है, ये पूरा हैंड बोलते हैं इसको हम लोग, अंदर बाहर से पूरा इसको हैंड बोलते हैं, इतने पार्ट को। ठीक है, और ये है फोर आर्म। फोर आर्म में 2 बोन्स रहते हैं, एक है रेडियस जो हमारे थंब साइड में है, और एक है अल्ना जो हमारे स्मॉल फिंगर साइड में है। इसको ये कनेक्ट कर रहा है। फिर इसके आगे हमने देखा उसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में देखा हमने कि जो बोन्स है, ये जो 8 बोन्स है, इन सभी बोन्स जो है वो शॉर्ट बोन्स है। इससे पहले हमने पढ़ा है शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन। तो ये सभी जो कार्पल बोन है, ये क्या है, शॉर्ट बोन्स है, मतलब छोटे हैं, जिनके 6 सरफेस होते हैं। 6 सरफेस कैसे रहेगा, फ्रंट साइड, बैक साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन साइड, ऐसे 6 सरफेस है इसके। मतलब अगर हम लोग ये सब बोन देखते हैं, अगर एक ये शॉर्ट बोन है तो इसके 6 साइड रहेंगे ना। ये है पोस्टीरियर साइड, मतलब अप साइड है ये है एंटीरियर साइड, मतलब लोअर साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, फ्रंट साइड और बैक साइड, ऐसे 6 सरफेस में है। फिर मैंने बताया आपको कि इसका जो एंटीरियर साइड है, इसको बोलते हैं पामर सरफेस, क्योंकि ये पाम की तरफ है। ये हमारी हथेली है, इसको बोलते हैं पाम, इसलिए जो साइड है इसको पामर साइड बोलते हैं। और एंटीरियर साइड बोलते हैं क्योंकि ये अंदर की तरफ है। और जो बाहर का साइड है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर साइड, या फिर डोर्सल सरफेस, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। तो इसमें से ये जो 2 सरफेस रहेंगे, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, ये रफ रहते हैं, ताकि जो लिगामेंट्स है वो अच्छी तरह से यहाँ पे अटैच हो सके। अभी तक हमने देखा है जहां जहां भी लिगामेंट्स अटैच हो रहे हैं उनका सरफेस
कैसा रहता है, रफ सरफेस रहता है। तो ये जो बोन्स है इसका जो एंटीरियर सरफेस है और जो पोस्टीरियर सरफेस है वो क्या रहेगा, ये रफ रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखा हमने कि जो हमारे कार्पल बोन्स है इनका जो एंटीरियर सरफेस है वो कैसा है, कॉनकेव है। ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉनकेव, मतलब अंदर की तरफ दबा हुआ, अंदर की तरफ डिप्रेस दिख रहा है आपको ये। और जो इसका पोस्टीरियर साइड है वो कॉन्वेक्स रहेगा, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा उभार है। ठीक है, ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट इसमें हमने स्टार्ट किया जो पॉइंट है आर्टिकुलेशन, मतलब हमारे जो कार्पल्स है उनका नीचे जो बोन्स है रेडियस अल्ना या फिर ऊपर जो बोन्स है उनसे आर्टिकुलेशन कैसे हो रहा है, उनसे जॉइनिंग कैसे हो रहा है, ये हमने स्टार्ट किया। फिर इसमें हमने देखा दो ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप था इसमें लिगामेंट्स ऑफ कार्पल बोन्स या फिर रिस्ट बोन, कार्पल बोन भी बोल सकते हैं या फिर रिस्ट बोन बोल सकते हैं। और सेकेंड ग्रुप इसमें देखा हमने लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स। देखिए पहला ग्रुप है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन, मतलब जो रिस्ट और रेडियस अल्ना को ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारे कार्पल्स हैं और ये रेडियस अल्ना है, इनको जो ज्वाइन करेंगे तो वो फर्स्ट ग्रुप में आएंगे जिनका नाम है लिगामेंट्स ऑफ रिस्ट बोन। और सेकेंड ग्रुप है लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन्स। अभी नाम से ही पता चल रहा है आपको, मतलब ऐसे लिगामेंट जो इंटरनली, मतलब एक रिस्ट बोन दूसरा रिस्ट बोन से अटैच है, एक कार्पल दूसरा कार्पल से अटैच है, मतलब अंदर ही वन अनदर एक दूसरे से जो अटैचमेंट करते हैं, ऐसे लिगामेंट का एक ग्रुप है जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ इंटरकार्पल बोन। ये हुए दो ग्रुप। फिर ये दो ग्रुप में से फर्स्ट ग्रुप हमने स्टार्ट किया जिसका नाम है लिगामेंट्स ऑफ कार्पल बोन्स। अब फर्स्ट ग्रुप में देखा हमने कि 5 लिगामेंट्स होते हैं जो हमारे कार्पल और रेडियस अल्ना को ज्वाइन कर रहे हैं, 5 लिगामेंट। उसमें से फर्स्ट लिगामेंट देखा हमने जिसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब रेडियल कोलैटरल लिगामेंट, इसके नाम से ही आपको पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, ये हमारे रेडियस और कार्पस को ज्वाइन कर रहा है लैटरल साइड से, मतलब ऐसे साइड से, क्योंकि ये हमारा रेडियस बोन है और यहाँ पे है कार्पल्स, तो ये लैटरल साइड से अटैच कर रहा है। इसका जो लोकेशन है वो लैटरल साइड में है, इसलिए इसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अब ये अटैच किसको कर रहा है, ये अटैच कर रहा है हमारे रेडियस को और कार्पस को। अब रेडियस में कहां पे अटैचमेंट हो रहा है, तो रेडियस में हमने जब पढ़ा, उसका जब पार्ट्स पढ़े थे हमने, तो उसके एंड साइड में स्टेलॉइड प्रोसेस रहता है रेडियस के, तो वहां से ये लिगामेंट अटैच रहेगी। और जो अंदर कार्पल बोन्स है उसमें से स्केफॉइड नाम का जो बोन है उसको अटैच रहेगा, मतलब रेडियस में के स्टेलॉइड प्रोसेस और कार्पस में से जो स्केफॉइड बोन है उसको ये अटैचमेंट करती है, जिसका नाम है रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। सेकेंड लिगामेंट का नाम बताया मैंने यहाँ पे, अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। अब इसके भी नाम से पता चल रहा है कि ये अल्ना साइड में है, ये हमारा अल्ना बोन है और लैटरल साइड में, इसलिए इसको लैटरल बोला है, तो इसका नाम है अल्नर कोलैटरल लिगामेंट। ये क्या कर रहा है, ये हमारे अल्ना बोन को और हमारे कार्पल बोन्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब कार्पल बोन में से कौन से बोन को ये अटैच कर रहा है, तो ट्राइक्विट्रम एंड पिजिफॉर्म, मतलब यहाँ पे पिजिफॉर्म है और ट्राइक्विट्रम में से दो बोन रहते हैं, उनको अटैच करेगा, और जो अल्ना का स्टेलॉइड प्रोसेस है उसको अटैच करेगा। हाँ, तो देखिए अल्ना में स्टेलॉइड प्रोसेस अटैच रहेगा जिसका स्पेलिंग है STYLOID, स्टेलॉइड प्रोसेस। और जो कार्पस में जो अटैच है दो बोन, उनका नाम है ट्राइक्विट्रम, TRIQUITRUM।
QUETRUM, ट्राइक्विट्रम। और सेकंड है पीजीफॉर्म, PISIFORM, पीजीफॉर्म। ये दोनों बोन को यहाँ पे ये अटैचमेंट करेगा। अब हमारे नेक्स्ट लिगामेंट का नाम है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब देखिए इसके नाम से बताया है पामर, पामर मतलब ये अंदर साइड से रहेगा। ये लिगामेंट क्या कर रही है, ये हमारे रेडियस बोन को और कार्पल बोन्स को अटैच कर रही है। इसका नाम है रेडियोकार्पल, RADIOCARPAL, रेडियोकार्पल मतलब रेडियस एंड कार्पल, इनका ज्वाइनिंग कर रहा है। लेकिन ये पामर साइड से कर रहा है, मतलब अंदर की तरफ से कर रहा है, इसलिए इसका नाम है पामर रेडियोकार्पल लिगामेंट। ठीक है, अब ये कनेक्ट करेगा हमारे रेडियस को और कार्पल बोन्स को। तो जो कार्पल बोन्स है वो 4 बोन्स यहाँ पे अटैच होते हैं, जिनका नाम है स्केफॉइड, SCAPHOID, स्केफॉइड, लूनेट, LUNATE, लूनेट, ट्राइक्विट्रम, TRIQUETRUM, ट्राइक्विट्रम, एंड कैपिटेट, CAPITATE, कैपिटेट। ठीक है, मतलब ये अंदर की तरफ से अटैच हो रहा है हमारे रेडियस और कार्पल्स बोन, और कार्पल्स में से जो 4 बोन है उनको ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अब नेक्स्ट लिगामेंट का नाम है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। अब इनका काम सेम है, मतलब हमारे रेडियस बोन और कार्पल बोन इनको अटैचमेंट कर रहा है, लेकिन बाहर की तरफ से, इसी इसका नाम है डोर्सल रेडियोकार्पल लिगामेंट। अभी अटैच करेगा हमारे रेडियस को और 3 बोन को, जिनका नाम है स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम। ये तीनों को ये बाहर की तरफ से अटैचमेंट करेगा। और फिर 5th टाइप देखा हमने पामर अल्नोकार्पल लिगामेंट, मतलब पामर अंदर की तरफ से, लेकिन हमारा अल्ना और कार्पल्स अटैच रहेंगे। तो इसके अंडर में फिर और सब 3 लिगामेंट्स आते हैं जो हमारे बोन्स को अटैच करते हैं। तो उसमें फर्स्ट है अल्नो कैपिटेट, सेकेंड है अल्नो लूनेट, और थर्ड है अल्नो ट्राइक्विट्रल लिगामेंट। मतलब अल्नो कैपिटेट क्या करेगा, कैपिटेट से अल्ना को ज्वाइन करेगा। अल्नो लूनेट क्या करेगा, लूनेट से अटैच करेगा अल्ना को। और अल्नो ट्राइक्विट्रेट, ये ट्राइक्विट्रम से अटैच करेगा अल्ना को। तो ऐसे हमने 5 लिगामेंट यहाँ पे देखिए। चलिए आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूरी की तरफ से आप सभी का धन्यवाद।